एक दिन एक अमीर बाप ने फैसला किया कि वो अपने 17 साला बेटे को किसी गांव ले जाकर गरीबों की जिंदगी दिखाएगा ताकि उसका बेटा उन सहूलतों और आराम की कद्र कर सके जो उसने अपने बेटे को दे रखी है। उसे लगता था कि जब उसका बेटा गरीबों की मुश्किलात को देखेगा तो न सिर्फ अपनी जिंदगी पे फख्र करेगा बल्कि उसे पैसे की कद्र भी मालूम हो जाएगी। लिहाजा एक दिन वो अपने बेटे को लेकर दूर दराज किसी वीराने में पहुंचा और वहीं एक गरीब आदमी के घर एक हफ्ता गुजारने का फैसला किया। वो 7 दिन तक उस गरीब आदमी के साथ रहे, खेतों में उसका हाथ बटाया, सुबह और शामें उसके साथ ही बसर की। जब हफ्ता मुकम्मल हुआ तो उन्होंने गरीब आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रवाना हो गए। घर वापसी पर बाप ने बेटे से पूछा, मेरे बेटे, अब बताओ तुम्हें कैसा लगा? क्या इन 7 दिनों में तुमने कुछ नया सीखा? बेटा मुस्कुराया और कहने लगा, अब्बा जान, इन 7 दिनों में मैंने वो सब कुछ सीखा जो मैं पहले नहीं जानता था। लेकिन पहले आप मुझे वही गरीब वाली कहानी सुनाएं जो आप मुझे बचपन में सुनाया करते थे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा। बाप और बेटा दोनों एक दरख्त के साए में बैठ गए। उसका वालिद कहने लगा, बेटे, सदियों पहले किसी इलाके में एक ऐसा आदमी था जिसने अपना सब कुछ खो दिया मगर अल्लाह पे भरोसा और सब्र का दामन न छोड़ा। वो कम खाकर और पुराने कपड़े पहनकर भी हमेशा सुकून में रहा, यहाँ तक कि जब सैलाब ने उसके गांव को बहा दिया वो तब भी मुस्कुराता रहा। जानते हो उसने ऐसा क्यों किया? बेटे ने जवाब दिया, नहीं अब्बा जान, मुझे ये कहानी भूल चुकी है। उसका वालिद कहने लगा, चलो मैं बताता हूँ। वो एक नाई था जो सारा दिन लोगों की खिदमत करता। उसका ना तो कोई घर था, ना ही बीवी बच्चे। उसकी पूरी कायनात एक कुर्सी, एक चादर और एक तकिया थी। दिन भर दरख्त के नीचे बैठकर वो लोगों की हजामत करता और रात होते ही गांव के करीब एक टीले पर अपनी चादर बिछाकर सो जाता। वहीं उसने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। बेटे, वो नाई हमेशा से गरीब नहीं था। वो किसी और गांव में एक अमीर खानदान में पैदा हुआ था, मगर हालात की सख्तियों ने उसे दरबदर कर दिया। उसका खानदान किसी हादसे में खत्म हो गया और वो इस दुनिया में तन्हा रह गया। जिस गांव में उसने अपनी कुटिया बनाई थी वहाँ 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ वो गरीब लोग थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी करते, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग थे जो शानो शौकत में जिंदगी बसर करते थे। गांव के रईस, जमींदार और मालदार लोग बड़े बड़े घरों में रहते। उनके पास सोने के जेवरात, कीमती लिबास, कई मवेशी और शानदार सवारी होती। लेकिन वो अमीर लोग गरीबों को कमतर समझते, उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखते और कभी भी उनके साथ घुलने मिलने को पसंद न करते। उनका मानना था कि ये दुनिया सिर्फ अमीरों के लिए सजाई गई है, गरीब तो फकत उनकी खिदमत के लिए दुनिया में आए हैं। यही वजह थी कि मदरसे और स्कूल में सिर्फ अमीरों के बच्चों को पढ़ने की इजाजत थी और गरीबों के बच्चे जहालत में ही जी रहे थे। बेटे ने जब यहाँ तक सुना तो पूछने लगा, अब्बा जान, उस नाई का क्या बना? उसका वालिद कहने लगा, बेटा, वो नाई रोजाना गांव के लोगों के बाल और दाढ़ियाँ बनाता। जब भी अमीर उसके पास आते तो उनका रवैया हमेशा तंजिया और तज़हीक आमेज होता। वो उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते, उसके बोसीदा कपड़ों को देखकर हंसते और कभी अदा न करते। मगर वो अल्लाह का बंदा हर बात चुपचाप सुन लेता, धीरे से मुस्कुरा देता और खामोशी से अपना काम जारी रखता। लेकिन जब अमीर उसे हिकारत से देखते तो वो दिल ही दिल में सोचता, कभी मैं भी इन्हीं की तरह पैसे वाला था, लेकिन वक्त ने मेरे हालात बदल दिए। काश ये लोग समझ सकें कि दौलत हमेशा नहीं रहती, ये तो आनी जानी चीज है। हर रात जब वो नाई सोने लगता तो अपनी बोसीदा सी चादर में लिपटकर आसमान की तरफ देखते हुए सोचता, हम गरीबों का वारिस तो बस अल्लाह ही है। काश दुनिया में भी मेरा कोई आसरा होता, मेरे बच्चे होते, कोई अपना होता जिनसे मैं अपना दुख दर्द बांट सकता। एक दिन उस गांव में एक फकीर आया। वो शदीद प्यासा और भूखा था। वो एक आलीशान घर को देखकर रुक गया और उनसे खाना मांगने लगा।
घर के मालिक ने जब फकीर की आवाज सुनी तो गुस्से से बाहर आया, फकीर को धक्के दिए और उसे वहाँ से निकाल दिया। वो बूढ़ा फकीर उसका रवैया देखकर रोने लगा और वहाँ से आगे चल दिया। वो भूख की शिद्दत से निढाल था, यहाँ तक कि उसके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। जब नाई ने फकीर की ये हालत देखी तो दौड़ता हुआ उसके पास आया और करीब ही एक दरख्त की छाव तले उसे बिठा दिया। उसने जल्दी से अपना खाना और पानी लाकर फकीर को पेश कर दिया। फकीर पानी पीकर कुछ बेहतर हो गया। उसने थोड़ा सा खाना भी तनावुल किया और खुश होकर उसको दुआएं दी। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। उसी रात नाई खुले आसमान तले चादर लिए लेटा हुआ था। उसे रात के आखिरी पहर एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। उसे ऐसे लगा जैसे कोई गलियों में घूमकर सदाएं लगा रहा हो। वक्त करीब आ चुका है, तैयार हो जाओ। फौरन उसकी आँख खुली और उसने उठकर चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई भी न था। वो थोड़ा घबरा सा गया। मैं तो इतने अरसे से इस टीले पर आकर सोता हूँ, यहाँ मैंने ना तो कोई ऐसी चीज देखी ना ही कोई साया, फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? थोड़ी देर के बाद उसे यकीन हो गया कि ये उसका वहम था, लेकिन उसे ये ख्वाब बार बार आने लगे। रोजाना रात को उसके कानों में आवाजें आती, तैयारी कर लो, वक्त करीब आ चुका है। फिर एक दिन सूरज निकलने से पहले ही गांव में शदीद बारिश होने लगी। बारिश इस कदर शदीद थी कि कुछ ही देर में पानी खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया। हर तरफ चीखो पुकार थी। अमीर लोग अपनी कीमती चीजें समेटकर भागने लगे। कोई जेवर उठा रहा था, कोई नकदी, कोई अपनी भेड़ बकरियों को साथ ले जा रहा था, तो कोई जरूरी कपड़े और बर्तन लेकर महफूज मुकाम की तलाश में था। नाई अभी तक टीले पर बनाए अपनी झोपड़ी में सो रहा था। उसकी आँख खुली तो उसने चारों तरफ पानी ही पानी देखा। बारिश अब थम चुकी थी, मगर उसे समझ न आया कि क्या करे। वो टीले पर मौजूद एक चट्टान पर चढ़ गया, चादर बिछाई, तकिया रखा और वहीं लेटकर गांव के हालात देखने लगा। इसी दौरान एक अमीर शख्स परेशानी के आलम में भागता हुआ उसके करीब से गुजरा। उसकी गोद में सोने के जेवर, नकदी और कीमती कपड़े थे। जब उसकी नजर नाई पर पड़ी, जो बड़ी बेफिक्री से लेटा हुआ था, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे कमबख्त, हमारी जान पर बनी है, सब कुछ उजड़ गया और तू यहाँ आराम से लेटकर तमाशा देख रहा है। नाई ने सुकून से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आई और कहने लगा, मेरे भाई, आज ही तो गुर्बत का मजा आया है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर नाई को लानत मलामत करता हुआ जल्दी से आगे बढ़ गया। लेकिन नाई के अल्फाज की गूंज शायद उसके जहन में हमेशा के लिए बस चुकी थी। सैलाब खत्म हो गया। अमीरों की दौलत में कुछ कमी तो आई, मगर उनके गुरूर भरे रवैये ना बदले। वो अब भी उसी तकब्बुर में थे, अपनी रईस ही दौलत को संभालने में लगे रहे और गरीबों को उन्हीं हकीर नजरों से देखते रहे। सैलाब के अगले दिन गांव में वही फकीर आया, कमजोर जिस्म मगर चेहरा पुरसुकून और आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए वो चलता चलता उस टीले पर पहुंचा जहां नाई बैठा हुआ था। नाई ने जब उसे अपनी तरफ आते देखा तो एहतरामन खड़ा हो गया। फकीर ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, गांव में तबाही मच चुकी है, लेकिन तुम बहुत पुरसुकून लग रहे हो, क्या तुम्हें दुनिया के दुख नहीं सताते? नाई ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबा जी, जब खोने को कुछ ना हो तो गम कैसा। ना मेरे पास माल है और ना ही कोई रिश्तेदार। मैं तो अपने प्यारे बहुत पहले खो चुका हूँ, अब बस अपने दिन गिन रहा हूँ। आप इन अमीरों को देखें, सैलाब ने सब बहा दिया मगर इनके चेहरों पर वही गुरूर बाकी है। फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, बेटा, अमीर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत से सहाबा के पास दौलत के अंबार थे, ये तो अल्लाह की नेमत है, लेकिन असल इम्तिहान भी अमीरों का ही होता है कि वो अपनी दौलत को कैसे खर्च करते हैं और अपना रवैया गरीबों से कैसे रखते हैं। हमेशा याद रखना, दौलत जहाँ नेमत है वहीं ये एक आजमाइश है।
और गुरूर ज़वाल की पहली सीढ़ी है। ये सुनकर नाई कहने लगा, बाबा जी, जब गांव सैलाब में डूब रहा था, ना जाने क्यों मेरे दिल में कोई खौफ ना था। बस यहीं बैठा अल्लाह से सबकी खैरियत की दुआ कर रहा था, दुआएं मांगता रहा। फकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही तो असल दौलत है। ये सुकून हर किसी को नहीं मिलता। गरीब का हिसाब आसान होगा, मगर जो अमीर हैं, उनसे उनके हर पैसे का हिसाब लिया जाएगा जब क़यामत का दिन होगा और हर कोई हिसाब किताब के लिए खड़ा होगा। एक तरफ गरीब होंगे जिनसे 2 वक्त की रोटी, मामूली कपड़े और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का हिसाब लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ अमीर होंगे जिनके सामने उनकी दौलत, बड़े बड़े मकान, ऐशो आराम और बेशुमार नेमतें रखी जाएंगी। फिर उनसे पूछा जाएगा, क्या ये दौलत हलाल तरीके से कमाई थी? क्या इसमें से ज़कात दी? क्या गरीबों का हक अदा किया? ये सारे सवालात सुनकर बड़े बड़े नाम खौफ से कांप रहे होंगे और उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही होंगी। और तब शायद तुम जैसा कोई गरीब सुकून के साथ उन अमीरों को देख रहा होगा और दिल में अजीब सी तसल्ली लिए कह रहा होगा, आज ही तो गुर्बत का मजा आया है। जब कहानी खत्म हुई तो वालिद अपने बेटे से कहने लगे, बेटा, मैंने तो कहानी सुना दी, अब बताओ तुमने इन 7 दिनों में क्या सीखा? बेटा मुस्कुराया और कहने लगा, अब्बा जान, मैंने ये सीखा कि हम पंखों के नीचे बैठते हैं जबकि इनके पास दरख्त हैं। हम बिजली से रोशनी करते हैं, इनके पास सितारे हैं। हमारे यहाँ गाड़ियों का शोर है, इनके यहाँ परिंदे चहचहाते हैं। हम खाना खरीदते हैं जबकि ये अपनी जमीन से उगाते हैं। हम दीवारों के पीछे जिंदगी गुजारते हैं और इनके पास खुले आसमान के नीचे रिश्ते हैं। अब्बा जान, इनके मकान तो कच्चे हैं लेकिन ये लोग सच्चे हैं। अपने बेटे की ये बातें सुनकर बाप खामोश हो गया, क्योंकि बेटे ने वो हकीकत बयान कर दी जिसे शायद वो खुद भी कभी ना समझ पाया हो।